जो सतबार पाठ कर छूटे ही बंदी महासु। ये 40 साल पुराना मंदिर है। तो अवैध जमीनों पर तो मस्जिदें इत्यादि बहुत सारी बनी हैं। आपको मंदिरों से ही क्यों दिक्कत हो रही है? यदि हमारे मंदिरों को, वेदों को, पुराणों को, मठों को तोड़ा जाएगा तो हमारा जीने का कोई तात्पर्य सिद्धांत नहीं रह जाता है। सुबह 3 बजे यहाँ पर पुलिस फोर्स गेट के बाहर, और यहाँ से 15-20 जेसीबी यहाँ और उनके साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी थी। तो वो पूरे मंदिर को ध्वस्त करने के लिए आए हुए थे, और बाहर से पुलिस वाले जैसे ही अंदर आए तो पूरा मंदिर को तीनों मंदिरों को घेर लिया गया। तो इस समय हम जो है श्री बद्रीनाथ मंदिर के जस्ट सामने हैं, और यहीं पर जो है कल डीडीए का पूरा कुनबा आया था और मंदिर को तोड़ने का भी प्रयास किया गया। इस मंदिर के जो पुजारी हैं इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहित चमोली है। अच्छा, क्या प्रकरण था ये पूरा, थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि जो है तमाम तरह के लोग बात भी बना रहे, कह रहे मंदिर अवैध बनाया गया है, डीडीए की जगह में बनाया गया है। जी देखिए, अवैध तो नहीं बोल सकते इसको। 40 साल से मंदिर यहाँ पर है, आज तक तो अवैध नहीं हुआ, लेकिन जैसे सरकारें बदली तो मंदिर अवैध हो गया। लोगों की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुँचाई जा रही है। हज़ारों लोग यहाँ वॉकिंग करने आते हैं सुबह, और यहाँ दर्शन करने आते हैं, भगवान के सामने मत्था टेक कर अपने दुख को दूर करते हैं। तो लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है, लोगों की भावनाओं को खंडित किया जा रहा है। सरासर मैं तो ये कहूँगा कि यदि अवैध हैं तो अवैध ज़मीनों पर तो मस्जिदें इत्यादि बहुत सारी बनी हैं। आपको मंदिरों से ही क्यों दिक्कत हो रही है? सही। अच्छा, ये पहला प्रकरण है ऐसा, मतलब पहली बार आए हैं, नोटिस वगैरह आया है कि इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ था? यहाँ 2015 में एक नोटिस आया था, उस समय बस सचेत किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने रात को ही नोटिस चिपकाया और बोला कि सुबह खाली करो। तो ये कोई बात नहीं है। अगर इन्हें ये ऐसा करना था तो इन्हें पहले 1-2 दिन पूर्व बताना चाहिए था। कितना दिन से आप रह रहे हैं यहाँ पे? देखिए, मुझे तो अभी 1.5 साल हो रहा है, पर जो हमारे गुरुजी हैं यहाँ पर 24 साल से आरती कर रहे हैं। उससे पहले कोई पंडित जी यहाँ थे। तो ऐसे ब्राह्मण यहाँ पर आते रहते हैं, और भगवान जिनका भाग्योदय करते हैं वो यहाँ से अच्छे कार्य के लिए निकल जाते हैं। जी। अच्छा, कुछ आपके संज्ञान में है कि कितना दिन पुराना ये मंदिर है? ये 40 साल पुराना मंदिर है, और आप हाई कोर्ट का नियम है कि 20 साल तक यदि कोई झोपड़ी डालकर भी सरकारी किसी भी क्षेत्र पर रहता है तो वो ज़मीन उसकी हो जाती है। तो यहाँ पर 40 साल से भगवान की पूजा हो रही है, और आप कह रहे हो कि मंदिर अवैध है। तो हम मानते हैं चलो कि डीडीए की भूमि पर मंदिर बना है, 40 साल से यहाँ पर आरती हो रही है, तब डीडीए नहीं आया, और अब कल आके आप बोल रहे हो कि मंदिर खाली करो। ये कहीं की बात नहीं है, ये सब बेफिजूल की बातें हैं। कहते हैं कि जाको रागे साइयाँ मार सके ना कोई। जिसके साथ परमात्मा है, भगवान है, उसको कोई हटा नहीं सकता। आप कितना भी जोर लगा लें, परमात्मा यहाँ बैठे हैं। जिस दिन उनकी इच्छा यहाँ से जाने की होगी उस दिन वो स्वतः ही, उससे पहले ही हम लोगों को कर देंगे कि अब हमें यहाँ पर नहीं रहना है। ये अच्छी भूमि है, सिद्ध भूमि है, शांत भूमि। आप देख सकते हैं प्रकृति का वातावरण, लोग यहाँ ध्यान करने आते हैं। कई प्रकार के मरीज़ यहाँ बैठकर प्राणायाम करते हैं। यहाँ से वेद पाठ होता है, जब तो ऊर्जा का स्तोत्र उन्हें प्राप्त होता है, तो उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचाया जाए। आप कहते हो कि हमारी सरकार सनातनी सरकार है, तो आपकी सनातनी सरकार में ऐसा हो रहा है तो हम नहीं मानते कि आपकी सरकार सनातनी है। अच्छा, हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। जैसे एक टाइम पे मान लिया नोटिस चिपकाया गया, उसके बाद का क्या हुआ? जैसे नोटिस चिपकाए होंगे, फिर कुछ टाइम बाद आए या तुरंत आए? देखिए, इन्होंने रात को 9 बजे नोटिस चिपकाया। उस समय हमारी आरती हो रही थी, पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, लेकिन हम आरती कर रहे थे तो हम बाहर नहीं आए। तो 9 बजे जब डीडीए के कुछ गार्ड आए, उनके साथ पुलिस वाले भी थे, उन्होंने जब यहाँ पे नोटिस चिपकाया, तो उसके बाद वो नोटिस चिपकाने के बाद यहाँ पर जब समिति के लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो पूरी रात भर हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। सुबह 3 बजे यहाँ पर पुलिस फोर्स गेट के बाहर, और यहाँ से 15-20 जेसीबी यहाँ और उनके साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी थी। तो वो पूरे मंदिर को ध्वस्त करने के लिए आए हुए थे, और बाहर से पुलिस वाले जैसे ही अंदर आए तो पूरा मंदिर को तीनों मंदिरों को घेर लिया गया। और फिर रवि नेगी जी भी आए, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की। तो कुछ समय के लिए उन्होंने इस जो भी यहाँ पर हुआ है, प्रक्रिया हुई है जो, उसको हाई कोर्ट तक डाला है। और हमारे साथ जो जैन साहब हैं, जिन्होंने ज्ञानवापी के लिए भी लड़ा था,
वो हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि आपके मंदिरों को, हमारे जो भारत के मंदिर हैं उन मंदिरों को मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं इन मंदिरों को मिटने नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी भारतवर्ष की नींव है, ये धरोहर है। यदि मंदिर नहीं रहेंगे तो हमारा जीना व्यर्थ है, हमारा धर्म खंडन की ओर पतित होता रहेगा। यदि हमारे मंदिरों को, वेदों को, पुराणों को, मठों को तोड़ा जाएगा तो हमारा जीने का कोई तात्पर्य सिद्धांत नहीं रह जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। बाकी आप जुड़े रहिए डेली न्यूज़ इंडिया के साथ, बहुत ढेर सारा अपडेट, ढेर सारे वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।